अगला करंट अफेयर्स ये रहा आपके सामने, ये है नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस। अच्छा, मज़ेदार बात है, नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कार्बन, एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें एक नोट अभी बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में आएगा। भारत का कोई भी बैंक इसका भाग है? तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कोई भारतीय बैंक है, तो पहला नो है, नो। ठीक, तो ये है क्या, आइए इसके बारे में समझते हैं। वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंकों ने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस को छोड़ दिया। न्यूज़ में क्यों आया? वॉल स्ट्रीट मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े बैंक, सिटी बैंक वगैरह, और कौन सा, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये सब वहीं पे काम करते हैं। इन सब ने इस अलायंस को छोड़ दिया आज के डेट में। अब इसके छोड़ने से क्या होगा? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है क्या, इसके बारे में पढ़िए। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस अग्रणीय वैश्विक बैंकों का एक समूह है जो 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ अपने उधार, निवेश और पूंजीगत गतियों के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब ये उधार देंगे। अच्छा, भारत क्यों नहीं है? बहुत बड़ी बात बताएं। भारत विश्व के टॉप अग्रणीय बैंकों में आता ही नहीं। हमारा कोई बैंक इतना बड़ा है ही नहीं कि इनके पास चला जाए। प्रॉब्लम ये नहीं, आपको लगता है HDFC बहुत बड़ा बैंक है, RBI नहीं जाता ना, कमर्शियल बैंक से आते हैं, सेंट्रल बैंक नहीं जाएंगे। अब हमारे जो SBI की बात कर लो, ICICI की बात कर लो, HDFC, वो इतने बड़े बैंक नहीं हैं कि उन्हें विश्व के अग्रणी बैंक माने जा रहे हैं। HDFC की कितनी ब्रांचेस है विश्व में? बहुत कम। सिटी बैंक पूरी दुनिया में फैला है, HSBC पूरी दुनिया में फैला है। प्रॉब्लम है कि हमारी कंट्री के बैंक्स का लेवल अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उन्हें होना चाहिए। हमारे यहाँ तो मैनेजर तक को अकाउंट खुलवाने के लिए भागना पड़ता है। क्या करो? अब यहाँ पे क्लाइमेट एक्सीलेटर UNEP फाइनेंशियल इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स को रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, ये क्या है? वित्तीय पहले उत्तरदायित्व बैंकिंग सिद्धांतों को देता है कि बैंकों को भी इस पर ध्यान देना है कि आने वाले टाइम पे एनवायरनमेंट बचा है। अब यहाँ पर क्या है? इसका संचालन समूह और अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कौन? स्टीयरिंग ग्रुप होता है और एक चेयर होता है। स्टीयरिंग ग्रुप में सेलेक्टेड मेंबर होते हैं बैंक के, ठीक है, डाइवर्सिटी, ज्योग्राफीज और बिजनेस मॉड्यूल को देखते हैं। इसमें UNEP का फाइनेंशियल एक इंस्पेक्टर सेक्रेटरीट होता है जो इसके लिए काम करता है, वो स्टीयरिंग ग्रुप की सीटिंग को देखता है। इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इसको हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2021 में, और इसको अपडेट किया गया दोबारा 2023 और मार्च 2024 में। इसका रियल जो शासनादेश है, मतलब जिसके नियम से ये चलती है, उस गठबंधन ने 2021 में इसको पहले लिया, इसके बाद इसको चेंज किया, जो उसमें नॉर्म्स चेंज करने थे 2023 में, फिर मार्च 2024 में भी इसमें बदलाव लाया गया। अब इसमें क्या है? ये जो ऋण देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो ग्रीन हाउस गैस के लिए देते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जीरो ले आए। 18 महीने के भीतर 2030 से या उससे पहले लक्ष्य को केंद्रित करें, 2050 के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, और 2030 के बाद हर 5 वर्ष में इसको चेक किया जाए कि अगर आप कार्बन उत्सर्जन में पीछे हैं तो आप उस लक्ष्य को और बढ़ा दें ताकि उस काम को किया जा सके। बैंकों के प्रथम 2023 के लक्ष्य केंद्रित होंगे जहां पर इन पे प्रभाव पड़ेगा। 36 महीने के भीतर इनके सारी चीज़ों को निर्धारित किया जाएगा किस तरीके से काम करेंगे। अब वार्षिक रूप से इनका उत्सर्जन और तीव्रता के प्रकाश को ये लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि भैया देखो 2050 तक अगर इन्होंने टारगेट बनाया कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करें, तो ये अकेले काम नहीं कर सकते, इसके लिए कंट्रीज़ को भी काम करना पड़ेगा। अगर कंट्रीज़ ही हेल्पफुल नहीं है तो बैंकिंग सेक्टर क्या कर ले? बड़ी कोशिश करते रहते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का कोई भी बैंक इसका सदस्य है नहीं। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, वॉल स्ट्रीट के बैंक बाहर गए। दूसरा पूछा जाएगा कि जो नेट ज़ीरो एमिशन का इनका मुहिम है, इसमें भारत की कोई बैंक जुड़ा है? तो आप कहोगे नहीं साहब, इसका कोई भी बैंक इसका भाग है ही नहीं। अब क्यों नहीं है?